राम राम। किसी को इतना ना सताओ कि वो मजबूर होके वो कहने लगे जो नहीं कहना चाहिए। और मुझे लोग बागों ने इतना सता लिया कि जो नहीं बोलना था वो मजबूरन अब मुझे बोलना पड़ रहा है। जो इंसान दुख दे रहा है उसको कोई नहीं डांटता है। और मैं कुछ नहीं कर रही है। मैं बागेश्वर धाम बाबा की कसम खा के कहती हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन लोग फिर भी मुझे सता रहे हैं। अब तू शादी करके लाया, तू सता रहा है। फिर तुझे शोभा दे रहा है औरत पे हाथ उठाना और लड़ना झगड़ना। अच्छा, मेरे मायके वाले तुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं तो तेरा इतना सींग फूटे आए हैं कि हद से ज़्यादा तुम्हारे सींग अब फूट गए हैं और उनको कतरना नामुमकिन है। अब तो मेरे घर वाले कहें या नहीं कहें, क्योंकि अब तेरे सींग बहुत लंबे हो चुके हैं, किसी को भी मार सकता है। मुझसे बोलता है तू मर या कुछ भी कर लेकिन मुझे दूसरी ला। अरे, तुम में इतनी औकात नहीं है कि तुम में इसकी इतनी बस की नहीं है कि आप कहो घर वालों से, तुम्हारे से या हमारे से, आप कहो। आप में दम नहीं है, चूहा हो इसलिए मेरे से बोल रहे हो। मैंने बोल दिया, कह दिया, लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि ये बोले और यही कहे तो ये गलत साबित हो। एक बात बोलूं, गलत गलत साबित करने के चक्कर में आपका कभी भांडा फूटेगा ये मत सोचो। हमारा भांडा नहीं फूटेगा। हमारे साथ तो हमारी बहनें भी बोल रही हैं, माँ बाप भी बोल रहे हैं, सब हमारी तरफ है, तो आपका भांडा ना फूटे। वो बेटा ऊपर भांडा फोड़ने वाला, कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी भांडा फोड़े, फूटेगा ही फूटेगा। मुझे मेरे बागेश्वर बाबा पे विश्वास है। और अब तो जो मनक मेरी नहीं सुन रहे हो उनको मैं एक दुआ मांगती हूँ सदा। आपके भी लड़कियां हैं, आप चिंता मत करना। जो मुझ पे गुजर रही है वो ज़रूर आप पे गुजरेगी। या तो जो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं उनकी बेटियों के भी साथ में चिंता ना करो, होगा ज़रूर। लेकिन हद से ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा मैं मेरी बच्चियों के प्रति भावना, मेरी बच्चियों के प्रति फीलिंग रखती हूँ। किसी और के प्रति ना रखना आया है ना रखूँगी। अरे, मुझसे पूछा होता, आपने खेती देखी है तो मुझसे पूछा होता कि इस आदमी के पास सोना पड़ेगा तो मैंने पहले ही मना कर दिया था, तो आपने ज़बरदस्ती क्यों मुझे उस आदमी से वो कर दिया। जब मेरी मर्जी ही नहीं है तो आप कहें सब बती बातें होती हैं, पति पत्नी में क्यों होती हैं। मुझे तो ऐसी तरह भेजा है, ऐसी तरह रहूँगी। मुझे ज़मीन पर भेजा था, ज़मीन कर रही थी तो मैं ज़मीन पे जा भी नहीं रही थी, क्यों पहुंचा दिया ज़बरदस्ती। आप भुगतो, मैं नहीं। मैं किसी भी रोज़ अति से ज़्यादा हो चुकी हूँ, किसी भी रोज़ रिपोर्ट कर सकती हूँ। और मेरी आपसे निवेदन है, मेरा साथ दीजिए। मुझे इतना टॉर्चर करने लगे हैं लोग बाग जिसकी हद नहीं है। मैं तो किसी की नहीं रखती, मुझे दोनों साइड से, दोनों तरफ से ही टॉर्चर किया जा रहा है। इधर बोलती हूँ उसके रे ज़बरदस्ती रख, और वो बोलते हैं ज़बरदस्ती रहे, घर में मत बोल, घर में बोलेगी तो मारूंगा पीटूंगा। और अगर बोलेगी, बच्चियों को भी बोलना पड़ता है, कुछ बाहर निकलती हैं तब भी बोलना पड़ता है। वो कहता है गूंगी बन के घर में रहे। अरे, ऐसे कि मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, अगर तू नहीं बोलने देता तो हटना बगल। ये ऐसा नहीं होगा। हमें अनबोले भी रही सब्र, लेकिन तुम गौर क्यों करता है। मैं गलत काम करती हूँ तो गौर कर, गलत नहीं कर रही हूँ तो गौर मत कर। आगे मैं आपको बताऊंगी क्या क्या होता है मेरे साथ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो। मैं बहुत दिक्कत में हूँ, बहुत मजबूरन। और अब तो मुझे ये वीडियो भी डालना पड़ता है तो इसलिए डाल रही हूँ। हो सकता है मुझे सपोर्ट मिल जाए और मेरी जो कमाई मेरे पास नहीं है वो मुझे मिलने लगे तो मैं हो सकती हूँ, इससे अलग होकर भी जी सकती हूँ मेरी तीनों बच्चियों को लेकर। और अभी देखिए सुबह के 7 बज रहे हैं, बिस्तर में है मेरी बच्ची, एक छोटी होती है और ये देखिए सो रही हैं। तीनों की तीनों इन्हें लेकर मैं यहाँ पर रह रही हूँ। उससे दूर क्यों, उससे दूर इसलिए वो मुझे हाथ लगाता है, उसको देखकर मुझे उल्टी आती है और वो हाथ लगाता है तो बीमार हो जाती हूँ। अब इससे मैं क्या करूँ, मैं स्याह तोड़ी लाती हूँ, उल्टी वगैरह मेरे मन में ही नहीं है। तो
प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। लोग बात सोचते हैं ये जानबूझकर कर रही, और उसको देखकर मुझे घिन आती है, सही बताऊँ तो। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए।